अल्लाह ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा मेरी बारगाह से। अल्लाह ने फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बनाया गया है। अल्लाह अकबर। शैतान निकला मगर जाने से पहले कहता है या अल्लाह जा तो रहा हूँ मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा? कहने लगा मौला जा तो रहा हूँ ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कुरान वजाहत पेश करता है शैतान ने कहा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। अल्लाह का कलाम कहता है शैतान कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है, वो रास्ता जो नमाजों का रास्ता, वो रास्ता जो इबादतों का रास्ता, वो रास्ता जो बंदगी का रास्ता, वो रास्ता जो अल्लाह को मनाने का रास्ता, वो रास्ता जो रब को राजी करने का रास्ता। शैतान कहने लगा तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, तेरे बंदों को रात दिन बहकाऊंगा। अजीजों मेरी बात गौर से सुनना और ये भी समझने की कोशिश करना। अल्लाह ने ये भी बताया शैतान तेरा खुला दुश्मन है और अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि तेरा रब तुझसे प्यार कितना करता है, तेरा रब तुझसे मोहब्बत कितनी करता है। गाजीपुर वालों, अतराफ वालों, इधर उधर क्या देखते हो, इधर उधर क्या मुंह उठा के देखते हो? जब भी देखा करो अपने रब की तरफ देखा करो। जब मुश्किलों में फंस जाओ अपने अल्लाह को याद किया करो। जब परेशानियां आ जाए अपने मौला को याद किया करो। और मुसलमान की शान तो ये आसानी हो या परेशानी हो वो हर हाल में अपने अल्लाह से मदद मांगता है और अल्लाह को याद करता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह। बात जरा जल्दी से सुनिए मेरी। शैतान कहता बहकाऊंगा और ऐसे नहीं कहा उसने। खुला दुश्मन अल्लाह ने जो फरमाया तो ऐसे नहीं, खुला दुश्मन है, कसम खा के कहा उसने। कहने लगा काला फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। कसम खा के कहा उसने तो वो तो अपना काम करेगा। अल्लाह ने फरमाया कैसे बहकाएगा? कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से, सामने से आऊंगा, दाईं जानिब से आऊंगा, बाईं जानिब से आऊंगा, पीछे से वार करूंगा। कहता चारों तरफ से बहकाऊंगा। कितनी तरफ से? जोर से बताओ कितनी? जब शैतान ने कहा ना या अल्लाह तेरे बंदों को चारों तरफ से बहकाऊंगा तो अल्लाह ने फरमाया तूने चार समतों को चुन लिया, आगे की, पीछे से, दाएं बाएं, चार समतें तूने चुन ली। अल्लाह फरमाता तूने दो छोड़ दी तो चल चार तेरी दो मेरी। अल्लाह फरमाता है तूने नीचे वाली समत को छोड़ दिया, तूने ऊपर वाली समत को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया चार तेरी दो मेरी। अल्लाह ने फरमाया तू चार तरफ से बहकाएगा, मैं दो तरफ से करम करूंगा। जब तू चारों तरफ से बहकाएगा पहले तो जो मेरा बंदा मुझ पर यकीन एतमाद रखने वाला, मजबूत ईमान वाला, नेक अमल वाला होगा, नहीं फंसेगा, नहीं बहकेगा। और अगर तूने बहका भी लिया तो उसकी जिंदगी में एक दिन आएगा जब उसे अपने गुनाहों पे एहसास नदामत बेदार होगा, वो नादिम होगा, वो फिर मेरी बारगाह में आएगा, वो शर्मिंदा होके आएगा, आकर कहेगा मौला माफ कर दे, गुनाह कर लिए। उसकी आंखों में तो आंसू होंगे, वो आकर अल्लाह की बारगाह में रोएगा, कहेगा मौला जुर्म कर लिए बख्श दे, माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है फिर मैं दो तरफ से करम करूंगा। मेरा बंदा आएगा यूं हाथ उठाएगा ऊपर को तो मैं ऊपर से करम करूंगा, अपने बंदे के सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तू आ तो सही, हाथ फैला तो सही, तू मांग तो सही, उसकी रहमतें तो इंतजार कर रही हैं। तुझे फुर्सत नहीं मिली, तुझे 10 मिनट नमाज को फुर्सत नहीं, तू रात को बिस्तर पे लेट के 4 घंटे की मूवी देख लेता है मोबाइल में। ईशा की नमाज तुझ पर गिरा गुजरती है मगर 3 घंटे की मूवी तुझ पर भारी नहीं पड़ती। और ये नौजवान तबका बैठा है, अब तो नौजवानों से लेके बुजुर्गों तक, बुढ़ों तक सबके हाथ में मोबाइल है। एक गांव में हम इमामत करते थे, ताहिर भाई, एक गांव में हम इमामत करते थे, गौर से सुनियो मेरी बात। एक गांव में हम इमामत करते थे तो हमने वो साहब बड़ा मोबाइल ले लिया,
दुनिया ले रही थी, हमने ले लिया। एक बुड्ढे ने नमाज पढ़नी छोड़ दी। मैंने कहा क्यों छोड़ी? बोले इमाम साहब इतना बड़ा मोबाइल रख रहे हो, तुम्हारे पीछे नमाज कैसे हो जाएगी? मैंने कहा अच्छा। तो उन दिनों तो उसने खूब बगावत करी। अभी कुछ महीनों पहले मैं उस गांव में प्रोग्राम में गया था, तो मैं जो गुजर रहा था गाड़ी में, मैंने देखा चौपाल पे बुड्ढा बैठा हुआ इतने बड़े मोबाइल में फिल्म देख रहा, वही वाला जिसने मेरे पीछे नमाज पढ़नी छोड़ी थी। मैंने कहा इसने तो मोबाइल के चक्कर में मेरे पीछे नमाज पढ़नी छोड़ दी, अब तो ये बड़े मजे से देख रहा। सबके हाथ में मोबाइल है। ये जवान है तो ये जरा मॉडर्न चीजें देख रहे हैं, और जो बुड्ढे हैं वो अपने कह रहे हैं अल्लाह इसमें घोड़े वाली लगा देगा। बोलो घोड़ों वाली लगा देगा, या बोले डाकुओं वाली लगा दो इसमें जरा फिल्म। तो 3 घंटे तक घोड़ों वाली देख रहे हैं, डाकुओं वाली। वह अल्लाह धर्मेंद्र वाली लगाई है। मैं अभी परसों बंगाल से आया, मुरादाबाद जब पहुंचा तो वहां मैं रुका। छोटा सा आशियाना मेरा भी हुआ। तो एक हमारे अजीज दोस्त मिले, बातें हो रही थी। वो कहने लगे यार मैं आपके इंतजार में था। मैंने कहा क्यों? बोले कुछ दिखाना था। मैंने कहा दिखाओ। उन्होंने 4-6 वीडियो डाउनलोड करके रखी थी मोबाइल में। कह रहे दिखाना ये चाहता हूँ कि हम, बोले आप मौलाना तकरीर करते हो, नौजवानों को कहते रहते हो नौजवान यूं, नौजवान रील देख रहे हैं, नौजवान रील। बोले जरा देखिए। तो उन्होंने दिखाया तो बुढ़े बुढ़िए सब रीलें बना रहे हैं। एक बुढ़े की इतनी लंबी दाढ़ी है और एक बुढ़िया उसकी दांतों की बत्ती भी हिल रही है, मगर दोनों नाच रहे हैं। अरे दांतों की बत्ती हिल रही है मगर बुढ़िया यूं कर रही है, लाल दुपट्टा। क्या अजीब जमाना आ गया, जिसे देखो उसे मतलब इसमें इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा। 3-3 घंटे 4-4 घंटे इसमें तो बर्बाद कर दिए। 10 मिनट नमाज के बड़े भारी लग रहे हैं। 10 मिनट की रात को जब सोते हो ना, जब रात को बिस्तर पर लेटते हो, नींद आती है? आती है? बोलो। हर रात सोते हो ना, हर सुबह उठते हो ना? जब रात को जब सोए ना, ये क्या है? नींद। सैयद साहब किबला बैठे तायद फरमाएंगे, फरमाया गया नींद जो है ना, नींद ये मौत है। क्या है? हल्की मौत। ताजदारे मदीना के गुलामों रात को बिस्तर पे सोए, फरमाया गया ये नींद हल्की मौत है। इसीलिए तो कितने लोग ऐसे जो सुबह को उठ ना सके, रात को सोए मगर सुबह का सूरज नहीं देख पाए। रात को सोते हो, मौत आ जाती है, तो जब सुबह को आंख खुलती है, उठते हो, तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, तेरा बड़ा फजल है, तेरा बड़ा एहसान है। ऐ मेरे मौला, मैं रात मर गया था, तू मुझे हर सुबह नई जिंदगी अदा करता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका शुक्र अदा करने के बजाय नाफरमानी। बात को वहीं लेके चलते जहां से शुरू हुई। शैतान से पहले कोई शैतान नहीं था, वो पहला। उसे किसने बहकाया? हमने तो कह दिया शैतान ने बहका दिया। यहां बड़े से बड़ा जुर्म करके कह दिया शैतान ने बहका दिया। शैतान को किसने बहकाया? मुफस्सिरीन इकराम फरमाते शैतान को बहकाने वाला कोई और नहीं, उसका अपना नफ्स था। तो पता लगा नफ्स बिगड़ जाए तो इबादत गुजार को शैतान बना देता है। तो इसे तो पाक करना बहुत जरूरी है। ये नापाक हो गया, बिगड़ गया तो सारा मसला ही खराब हो जाएगा। कैसे होगा पाक? क्या तरीका है? नफ्स को पाक करने का तरीका क्या है? कैसे पाक होगा? 3 बातें हैं और यूं समझ लो कुएं में समंदर है। फकत 3 बातें हैं। सूफिया की मुकम्मल तालीम का निचोड़ है, बुजुर्गों की तालीमात का लुब्बे लुबाब है। फरमाते 3 काम, बंदा 3 काम करे। क्या? कम खाना, कम सोना, कम बोलना। 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कम खाना, कम सोना, कम बोलना। ज्यादा खाएगा सुस्ती पैदा होगी, नमाज को जाने को दिल ही नहीं करेगा, फिर तो बिस्तर चाहिए, फिर सांस थोड़ी यहाँ सीधे। शादी में जब खा लें ना, तह पे तह लगा के, तह पे तह लगा के यहाँ तक भर लें, तो फिर दिक्कत क्या आई साहब ज्यादा खाने में? अब डाइजेशन का मसला बन गया।
या कई बार फूड पॉइजनिंग। अब भाग रहे हैं डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब बड़ा मामला खराब है यार, वो सांस ना रहे सीधे, बड़ा मामला खराब है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं क्या क्या खा लिया? बोले खा तो बहुत कुछ लिया, आज शादी में गए थे, कई रंग का खाना था। पहले तो जरा सी नहारी खा ली थी, फिर वो चंगेजी पर नजर पड़ गई, नजर पड़ती गई, तह पे तह लगती रही, यहां तक भर गया मामला। अब औखते फिर रहे हैं। ज्यादा खाने से नुकसान ही होने वाला, जिस्मानी नुकसान भी। अब फिर ज्यादा खा के साहब दिल नहीं करेगा नमाज को, सांस नहीं आएंगे सीधे, फिर तो जिस्म चाहता है कि खटिया मिल जाए फैल जाए। और अगर आ भी गए मस्जिद में तो सांस तो सीधे आ नहीं रहे, तो फिर तो यही होगी अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर सीधे सांस थोड़ी आ रहे हैं, फिर तो मामला गड़बड़ है। तो कम खाइए। हमारे वालिद साहब हमें कहते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, कहते थे कम खाना और गम खाना इंसान की जिंदगी में इनकलाब पैदा करता है। तो बुजुर्गों ने फरमाया कम खाइए, नफ्स तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा, नफ्स पाक होगा, काबू में आएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब नफ्स को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने इससे सवाल किया, फरमाया बता मैं कौन हूं? ये कहने लगा अंता अंता अना अना, कहने लगा तू तू है, मैं हूं। ये मैं हर आदमी जो कहता है ना मैं हूं, इलाके का मालदार आदमी कह रहा मैं हूं, मुझसे पंगा मत ले लियो। गांव का प्रधान कह रहा अच्छा हमसे बैलेगा, इलाके का विधायक कह रहा अच्छा हमसे टक्कर लेगा, मैं हूं। किसी का पुलिस वाले से याराना हो गया तो वो कह रहा मैं हूं। लड़ाई पता करो कि लड़ाई किस बात पे हुई थी, तो पता लगेगा नाली पे हुई थी लड़ाई। इसकी घरवाली ने नाली साफ करी तो हमारे दरवाजे की तरफ कर दिया कचरा, इस बात की लड़ाई। और फिर आ गई नाक पे, तो अब मैं चल पड़ी, मैं नाक की लड़ाई लड़ूंगा अब मैं। ये मुसलमान जो कौम है ना, ये नाक की लड़ाइयों में बर्बाद है, ये अनानियत के चक्कर में पीछे हो गई। वरना कोई दुनिया में पैदा हुआ है जो मुसलमान के साथ आंखें मिला सके? किसी माँ ने पैदा किया है ऐसा? अरे आंखें मिलाना तो छोड़ो, हजरत उमर का नाम अगर कहीं लिया जाता था तो फिर बड़े बड़े जो अपने आप को जंगजू कहते थे ना, उनके पसीने छूट जाया करते थे सिर्फ नाम सुनने के बाद। ये मुसलमान की तारीख है, मुसलमान की शान है। मगर नाक की लड़ाइयां आपस में लड़ी जा रही हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, खानदान खानदान लड़ रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले लड़ रहे हैं, एक गांव पार्टियां चार, झगड़े के कभी भी इम्कानात लगे रहते हैं कि झगड़ा हो सकता है। बात को जल्दी समेटते हैं, अनानियत अल्लाह को पसंद नहीं। याद रखना तू किसी और से न हारेगा। अच्छा लगे तो आप बोल देना, अच्छा ना लगे तुम्हारी मर्जी। तुम अपनी जेब अपनी दाद में रखना, अपनी दाद अपनी जेब में रखना। हम कल दूसरी जगह सुनाएंगे, वहां वाले लोग हमें दे देंगे दाद, वो कह देंगे सुभान अल्लाह। तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। बेशक बेशक बेशक। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। तकब्बुर अल्लाह को पसंद है। अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं? कहने लगा अंता अंता अना अना। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों इसे दोज़ख में डाल दो। कहां? बोलो। अल्लाह ने फरमाया डाल दो। फरिश्तों ने पकड़ा, डाल दिया जहन्नम में। किसे? नफ्स। कितने दिन? 2-4 दिन नहीं, 8-10 दिन नहीं, जल्दी खत्म करने वाला हूं बात, बहुत गौर से सुन लो। साल 2 साल भी नहीं, 10-20 साल भी नहीं। सूफिया फरमाते 300 साल तक दोज़ख में रखा गया, और बाद सूफिया ने फरमाया 1000 साल तक। चलो अगर 300 भी मान ले तो कितने होते हैं 300 साल? जमाने इधर से उधर हो जाते हैं। 60 साल में आदमी निकल जाता है इधर,
तो 60 साल की जिंदगी पे इतराने वाले, 70 साल पे इतराने वाले नाक की लड़ाइयां छोड़ दे। अल्लाह ने नफ्स को 300 साल दोज़ख में रखा, अजाब दिया, 300 साल के बाद में निकाला। फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ? कहने लगा अंता अंता अना अना, कहने लगा तू है, मैं हूँ। लोगों जरा सोचो, 300 साल का अजाब था मगर इस पर फर्क नहीं पड़ा, इसका जवाब वही रहा। अब तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कितना खतरनाक होता है, कितना जिद्दी होता है नफ्स। अल्लाह ने फिर फरिश्तों को फरमाया दोज़ख में डाल दो, फिर पकड़ा, फिर डाल दिया, फिर 300 साल, 300 साल बाद में फिर निकाला। फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ? कहने लगा अंता अंता अना अना। फिर इसका जवाब नहीं बदला, फिर वही जवाब था तू है, मैं हूँ। फरिश्ते बोले या अल्लाह 3 बार सवाल कर लिया, इसका जवाब नहीं बदलता, क्या करें? फिर दोज़ख में डाले। अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों अब दोज़ख में मत डालो, ए फरिश्तों अब दोज़ख में मत डालो। क्या करें? अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों एक काम करो, इस पर भूख का बोझ डाल दो, इस पर सजदों का बोझ डाल दो। फिर वही किया गया, नफ्स के ऊपर भूख का बोझ डाला गया, नफ्स के ऊपर सजदों का बोझ डाला गया। जब नफ्स पर ये बोझ आया तो फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ? अब ये नफ्स कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। पता लगा इसका जवाब यूं ही नहीं बदल जाता, ये यूं ही काबू में नहीं आ जाता। कैसे काबू में आता है? मिजाज मिल गया। जब इस पर भूख का बोझ आए तब काबू में आता है, जब सजदों का बोझ आए तब काबू में आता है। तो अल्लाह ने निजाम भी वही दिया, साल में 1 महीना रमजान दिया ताकि अपने नफ्स पर भूख का बोझ डालकर इसे काबू में किया जाए। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजें फर्ज की ताकि नफ्स पर सजदों का बोझ डालकर इसे काबू में किया जाए। पता लगा नफ्स अगर काबू में आ गया तो बंदा कामयाब हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नफ्स काबू में आ गया, मेरी तकरीर हो गई, पूरी हो गई। नफ्स काबू में आ गया, हो गया काम। इंसान फिर अपने नफ्स पर जब गालिब आ गया, फिर नफ्स कौन से दर्जे पे पहुंचेगा? सफर तय करेगा। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। एक आखिरी बात सुनो, बंदा चाहे जितना भी इधर उड़ ले मगर इतना याद रखे कि मरना है और उसके लिए तैयारी है। तैयारी का एक तरीका नफ्स को पाक कर, नफ्स को काबू में कर, गुनाहों से बच। गौसे आजम सरकार ने एक बड़ी प्यारी बात फरमाई, गांठ बांध लेना। मेरी पूरी तकरीर में कुछ याद रहे न रहे, ये 2 जुमले याद रहने चाहिए आपको, जो 2 जुमले में बता के जा रहा हूँ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जब मौत आती है तो हाल बदलने का मौका नहीं देती। तुमने कभी देखा कोई शराबी शराब पीता हुआ हो और मौत पहले उसे आने से पहले कहे कि चलो जल्दी अब छोड़ो इसे और नशा उतारो, जल्दी वुजू करके मुसल्ले बैठो, अब तुम्हारा मरने का टाइम हो गया। जुआरी जुआ खेल रहा, पत्ते खेल रहा है और पहले उसे मैसेज मिल गया कि चलो जी उठो अब तुम्हारा हो गया टाइम, अब जल्दी से वुजू करो, पाक हो जाओ, मुसल्ले बैठ। मौका देती है कभी मौत? बोलो, तू कहीं भी बैठा हो, तेरा टाइम पूरा हो गया, तू चला जाएगा, मौत आ जाएगी। सरकार गौसे आजम फरमाते जब मौत आती है हाल बदलने का मौका नहीं देती। फरमाते हैं जिस हाल में मरना चाहते हो उस हाल में जीना शुरू कर दो, फैसला तुम्हारे ऊपर है। तुम किस हाल में मरना चाहते हो? तुम गुनाह करते हुए मरना चाहते हो या इबादत करते हुए मरना चाहते हो? तो हर मुसलमान कहेगा काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए। मेरा सर हो सबका सर हो सजदे में और दम निकल जाए। काश दिल की ये हसरत। याद रखो अजीजाने गिरामी वकार, सबसे पहले जरूरत है नफ्स को पाक करने की। हम तो यहां गुनाह करते शैतान के खाते में डाल रहे हैं कि साहब शैतान ने बहका दिया। नमाज नहीं पढ़ी तो सीधा के साहब शैतान ने बहका दिया। चोरी की तो शैतान ने बहका दिया, बदकारी की तो शैतान ने बहका दिया। तो क्या इतना कहने से जान छूट जाएगी? अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया, अकल नहीं दी,
अल्लाह ने कुरान नहीं दिया, रसूल नहीं दिया, हिदायत के सामान नहीं है? क्या तुझे सोचने समझने के लिए अल्लाह ने ये जिंदगी नहीं दी? तूने सोचा क्यों नहीं? परवरदिगारे आलम ने तो वाज़ेह ऐलान फरमा दिया, अल्लाह ने तो बता दिया, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने तो हर बंदे को बता दिया ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। बेशक 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 बेशक। तो तुम्हें तो मालूम होना चाहिए शैतान खुला दुश्मन। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो भाई साहब, बहुत अच्छा माइक आपका, हल्का सा इसमें डिले दे देना। शैतान तो खुला दुश्मन है। अल्लाह ने जब बता दिया शैतान तेरा खुला दुश्मन है, तो तू क्यों नहीं बचा इससे? इतना कहने से काम नहीं चलने वाला कि शैतान ने बहका दिया। अल्लाह ताला ने अपना प्यारा महबूब अता फरमाया, मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीम मौजूद, अल्लाह का कुरान मौजूद, सीखने के लिए सामान मौजूद, सिखाने के लिए औलिया, फिर उनके बाद उलमा। अल्लाह ताला ने सबको किस लिए? लोग समझें, आसान हो जाए समझना। अल्लाह ने तो बड़ा इंतजाम किया। तुम एक लफ्ज में बात खत्म करके अपना दामन बचाना चाहते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। याद रखना अजीज़ाने गिरामी वकार, कल अल्लाह की अदालत में सवाल होगा तो ये कहकर जान नहीं छूटेगी कि शैतान ने बहका दिया। अल्लाह फरमाएगा वो तो था ही तेरा खुला दुश्मन। तेरे पड़ोस में अगर तेरा किसी से झगड़ा हो जाए, तू कहता है मेरा दुश्मन है, मैं अपने दुश्मन को याद रखता हूं। कैसा अजीब मामला है। यहाँ तू कहता है मैं अपने दुश्मन को नहीं भूलता, याद रखता हूँ, तो शैतान तेरा खुला दुश्मन कैसे भूल गया, कैसे तुझे याद नहीं? ये मुझे गुनाहों के रास्तों पे लेके जा रहा है। तू क्यों जा रहा है? जी वजह तो सिर्फ इतना कहने से जान नहीं छूटेगी। और एक बात और अहम सुने, रमजान में रोजा न रखने वाला क्या कहेगा? उन दिनों तो शैतान कैद होता है, उन दिनों तो शैतान को अल्लाह कैद कर देता है। फिर उस वक्त में क्या कहेंगे? शैतान ने बहका दिया, वो तो खुद कैद है। फिर उन दिनों कौन बहकाता है? अच्छा, हमने तो गुनाह करके कह दिया शैतान ने बहका दिया, ना फरमानी की तो कह दिया शैतान ने बहका दिया। तो शैतान से पहले तो कोई शैतान नहीं था। समझ में आ रही बात? शैतान था ना बहुत बड़ा इबादत गुजार, बहुत बड़ा नमाजी था शैतान। इतने सजदे किए उसने, इतने सजदे किए, फरमाया गया अगर उसके सजदों को रूए जमीन पर फैला दिया जाए तो जमीन पर कोई जगह बाकी न रहे। इतने सजदे शैतान ने की। यहां तो 4 सजदों में हालत यह है, मियां बेनमाजी को तो इतनी हिकारत से देख रहे हैं, 4 सजदे करके। इस्लाम इस्लाह की तालीम देता है, किसी की तौहीन करने की तालीम नहीं देता। अगर कोई एक टाइम नमाज के लिए नहीं आया तो आप उससे मालूम भले करें कि आप दिखाई न दिए खैरियत के लिहाज से, आप उसे जलील नहीं कर सकते। या अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी है, तो आपको हक नहीं पहुंचता कि आप उसे जलील करें। ये इस्लाम की तालीम नहीं। अगर आपने किसी को जलील किया तो आपकी तालीम का उस पर असर कोई नहीं होगा। आप उसे जलील करके अगर कहें नमाज को चल, तो वो नमाजी नहीं बन सकता है। इस्लाम कहता है प्यार से समझाओ, मोहब्बत से बताओ, अल्लाह का खौफ उसको दिलाओ, उसे जन्नत के बारे में बताओ, उसे दोज़ख का डर बताओ, फिर वो खुद ब खुद नमाजी बनेगा। है लोगों, इस्लाम हरगिज़ किसी की तौहीन की इजाजत नहीं देता। है लोगों, हालात ये 4 सजदे करके हम मगरूर हो गए, 4 सजदे करके मगरूर हो गए। ऐ लोगों, ये तकब्बुर किसकी अलामत, ये तकब्बुर किसकी अलामत, ये गुरूर किसकी पहचान? आओ, अल्लाह वालों की पहचान क्या? अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अल्लाह ने बंदों को मिजाज दे दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह ताला ने फरमाया
रहमान के बंदों की शान ये, वो जब जमीन पर चलते हैं तो अकड़ते नहीं, बल्कि वो सर झुकाकर नरमी के साथ चलते हैं। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो रहमान के बंदों की अलामत है, वो अकड़ते नहीं, मगरूर नहीं होते। और फिर एक शैतान की अलामत है, सजदों पे मगरूर हो जाना, अकड़ जाना। अल्लाह ताला ने शैतान को जब हुक्म दिया, अल्लाह ने जब सारे फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, सबने किया, शैतान ने नहीं किया। मतलब सजदे तो करता था मगर मगरूर था, तो अल्लाह ने क्या बना दिया? बोलो, शैतान बना दिया। अल्लाह ने शैतान बना दिया। तो सजदे करके मगरूर हो जाना ये शैतान की अलामत है। अल्लाह गुरूर को पसंद नहीं करता, तकब्बुर को पसंद नहीं करता। इस्लाम की तालीम यह है कि बंदे के अंदर नरमी हो। इस्लाम की तालीम यह है कि जब आपस में एक दूसरे से मिलो तो एक दूसरे को सलाम करो, ताकि तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो। मगर कहाँ है मोहब्बत? भाई को भाई से नहीं है। जब तक शादियां नहीं हुई तब तक तो मोहब्बत थी, शादियां होते ही मोहब्बत का परिंदा उड़ गया। क्यों? हमारे यहाँ एक पंचायत हो रही थी, घर में रोजाना की लड़ाई थी, एक पंचायत हो रही थी। तो लड़के के बाप कह रहे थे कि ये अपनी बीवी के कहने में रहता है, इसलिए बिगाड़े घर में सारा। बार बार वो जोर दे रहे थे ये अपनी बीवी के कहने में है, अपनी बीवी की बात मानता है, अपनी बीवी के कहने में है। तो एक समझदार आदमी बैठे थे, वो कहने लगे तुम भी तो अपनी बीवी के चक्कर में हो, तुम भी तो उसके कहने में हो जो तुमने पंचायत जोड़ ली ना, तो तुम अपने घर में अपने बेटे को प्यार से समझा के मामला हल कर लेते। जब तक औरतें नहीं आती हैं मामलात में गड़बड़ी नहीं आती। और जैसे ही शादी हुई बस फिर वो, अच्छा हमारे यहाँ माँ बाप परेशान है, माएँ कह रही हैं अल्लाह हमने 25 साल पाला, परवरिश की, लंबा चौड़ा पहलवान बन गया, 25 साल में हमने 25 साल तक परवरिश करके वो कुछ नहीं सिखा पाए, हम पढ़ा नहीं पाए। बोले ये जो आई है 4 दिन से इसने पता नहीं कितना पढ़ा दिया, कितना समझा दिया। मोहब्बतें खत्म होती जा रही हैं, भाई भाई से लड़ने लगा, बाप बेटों में नहीं बन रही। एक नई उम्र का एक लड़का, उसके अब्बा हमसे शिकायत करने लगे, कहने लगे 1.5 साल हो गया बात ही नहीं करता हमसे। मैंने कहा क्यों? बोले साहब ये घर में हमारे बाप पैदा हुआ है। और सैयद साहब ये बात सच है, औलादें पैदा ना हो रही हैं, बाप पैदा हो रहे हैं घरों में। 1.5 साल से नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलता कि साहब पता नहीं क्यों नहीं बोलता, ज्यादा बड़ा अंग्रेज बने, हमें तो जाहिल समझे। मोहब्बतें खत्म। इस्लाम मोहब्बत की तालीम देता, नरमी सिखाता है। इस्लाम अकड़ना नहीं सिखाता, गुरूर करना नहीं सिखाता। कहने का मतलब ये है, अकड़ना ये शैतान की अलामत, मगरूर हो जाना ये शैतान की निशानी है। शैतान खुला दुश्मन है। शैतान से पहले कोई शैतान नहीं था, वही पहला बना, वही सबको बेकार है। अल्लाह ने उसे निकाला, मरदूद बनाया। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला का इरादा ये, वो जब किसी काम का इरादा फरमाए कुन, उसका इरादा हो जा, फयकून, फिर वो हो जाता है। वो हमारा रब है, वो परवरदिगार है, वो खालिक़े कायनात। जिंदगियां उसी अल्लाह ने अता फरमाई, रोजियां वही अल्लाह अता फरमाता है। ऐ लोगों, अगर अल्लाह ना नवाजे तो हमारी बिसात क्या है, हमारी औकात क्या है। अगर अल्लाह की नवाजिशात रुक जाएं, जिंदगी मुहाल हो जाए। आप दुनिया में बड़े लोगों की बातें सुनते हो, दुनिया वालों के कलाम सुनते हो, मुतासिर हो जाते हो। आपने किसी इंसान की बात सुनी, कहने लगे ये बड़ा अच्छा, ये बड़ा सच्चा आदमी है,
याद रखो, दुनिया में बड़े लोग मिलेंगे जिनसे आप मुतासिर होंगे, जिनके कलाम को सुनकर मुतासिर होंगे, मगर हाँ एक कलाम ऐसा है अल्लाह का कि वो कलाम ऐसा अपना सुने तब भी दिल को सुकून मिलता है, गैर सुने वो भी अपना बन जाता है। वो कलाम मेरे परवरदिगार का कलाम है, वो कलाम अल्लाह ताला का कलाम है। अजीज़ाने गिरामी वकार फरमाया गया, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह का कुरान कहता है, कौन है जो अल्लाह से ज्यादा सच्चा कलाम करे, कौन है जो परवरदिगार से ज्यादा सच्ची बात करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का कलाम वो सच्चा कलाम है। उसी कलाम में अल्लाह ने हमें आपको कुरान मजीद में जिंदगी जीने का सलीका दिया, जिंदगी गुजारने का ढंग अल्लाह ने कुरान में सिखाया। क्या है वो सलीका, क्या है वो तरीका? परवरदिगारे आलम ने फरमाया, कद अफलह मन ज़क्काहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर आदमी दुनिया में कामयाब होना चाहता है। हंसने वालों, तुम भी दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो हंसो मत, कामयाबी का नुस्खा सीखो। दुनिया का हर आदमी कामयाब होना चाहता है, मगर कामयाबी का राज अल्लाह के कुरान ने बयान किया। कौन कामयाब होगा, कैसे कामयाब होगा? क्या कोई कारोबार करके, फकत कारोबार करके कामयाब हो जाएगा? क्या कोई जमीन लिखवा के कामयाब हो जाएगा? मुरादाबाद या कुंदरकी के अंदर महंगे प्लॉट खरीद कर क्या कोई कामयाब हो जाएगा? जाहिर है दुनिया में तो लोग यही सोचते हैं कि उसने 10 बीघे निकाली, बड़ा कामयाब आदमी है। जी। उसने प्लॉट ले लिया फलां जगह पर, बड़ा कामयाब आदमी है। कुरान ने इसे कामयाबी माना ही नहीं। कुरान कहता कामयाबी ये नहीं है। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो कुरान कहता है तुम्हें एक सबसे अहम काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर कामयाब होना चाहते हो तो कलाम पाक सुनो, अल्लाह के कलाम को पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। अल्लाह ताला ने फरमाया, कद अफलह मन ज़क्काहा, फरमाया वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। बच्चे दिया करते हैं, अली ने फरमाया तू इधर बैठ के जरा गिनती लगा, मैं अभी जाके नमाज पढ़ के आता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया था मौला अली को फंसाने, खुद फंस के रह गया। अब बैठा हुआ गिन रहा है कौन कौन से किसके कान बाहर है, कबूतर, चिड़िया, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी, गिनती लगा रहा है। अली गए मस्जिद में, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के वापस आए। इसने कहा अली मान गया वाकई बाबुल इल्म हो। ये खबर एक बहुत बड़े यहूदी आलिम को जब मिली ना, हैरान रह जाओगे। बहुत बड़ा यहूदियों का आलिम था, उसको खबर मिली ऐसा हुआ है। उसने कहा था कि जिसने ये जवाब दिया है इतनी तेजी के साथ, या तो ये सारे जानवर उसने खुद बनाए हैं या फिर उसने इन जानवरों को अपनी आंखों से बनते हुए देखा। कायनात के तमाम राज मौला अली जानते हैं। कायनात के तमाम राज बाबुल इल्म है मौला अली। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं वो राज़दारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। वो राज़दारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। बस अली से मोहब्बत करने वाले अली वाले बोलेंगे, बाकी सब खामोश रहेंगे। अली वालों की आवाज तेजी से निकलेगी, वो राज़दार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली
वो राजदार खफी जली है जिधर भी देखो, अली अली है जिधर भी देखो, अली अली है। वो राजदार खफी जली है जिधर भी देखो, अली अली है। नगर नगर और नगर नगर और गली गली है जिधर भी देखो, अली अली है। नगर नगर और गली गली है जिधर भी देखो, अली अली है। वो है मौला अली, सुभान अल्लाह। वो मौला अली। अच्छा, पैदा मैंने अर्ज किया था, पैदा हुए काबे में। कहां बोलो? आवाज आई थी आ जाओ, काबे के अंदर। गौर करो मेरे अजीजों, यही अल्लाह का मुकद्दस घर है काबा। इस काबे के अंदर 360 बुत रखे हुए हैं। लातो मनात हुबुल इसके अंदर 360 बुत रखे हैं। कुफार मक्का उनकी इबादत परस्तिश पूजा करते हैं। अच्छा, उस जमाने में 360 थे या थोड़ा बहुत? अल्लाह ताला एक है, बेऐब है, लारैब है, वहदहू ला शरीक है। लेकिन अजीब हाल था, काबे के अंदर 360 बुत रखे हैं, उनकी इबादत होती है। फतेह मक्का का मौका आया, ताजदार मदीना अपने सहाबा के साथ उसी मक्के में दाखिल हुए हैं, फातिहाना शान शौकत के साथ। जिस मक्के को छोड़कर मदीने को हिजरत की थी, जिस अपने आबाई वतन को छोड़कर मदीना शरीफ गए थे। अजीजो गौर करो, उस मदीने के अंदर मेरे मुस्तफ़ा ने मक्का छोड़ा, मदीना गए। और मक्का तो वो शहर है कि मेरे हुजूर ने फरमाया था, अगर मेरी कौम ने मुझे सताया ना होता, अगर मेरी कौम ने मुझे तकलीफें न पहुंचाई होती, आका फरमाते हैं मैं हरगिज मक्के को छोड़कर नहीं जाता, मैं हरगिज मक्का शहर छोड़ के ना जाता, मक्के के अंदर रहता। वो मक्का जहां काबा मौजूद है, वो काबा जहां अल्लाह की हर लम्हा 120 रहमतें नाजिल होती है, वो काबा परवरदिगार का कि एक काबा जमीन पर है जिसको आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन एक और काबा है जो इसी काबे के सेंटर में है, एक और दूसरा काबा है। एक काबा ये दुनिया की सारी जमीन का सेंटर, पूरी कायनात की जमीन जो है ना उसका सेंटर है। जब चांद पर लोग गए ना, उन्होंने ऊपर से देखा, तो उन्होंने जब देखा ना, तो उन्होंने अपने रिसर्च किया, तहकीक की, तो बताया कि पूरी दुनिया की जमीन का जो सेंटर है वो मुसलमानों का पवित्र स्थान, मुसलमानों का काबा, मुसलमानों का किबला मक्का शहर काबा है जो जमीन का सेंटर है। एक ये है जमीन के सेंटर में, बीचों बीच में। आप इधर तवज्जो करें, उधर नहीं, उधर बच्चे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे अल्लाह रहम फरमाए बड़े शरारती होते हैं। एक बच्चे से मास्टर ने कहा था स्कूल में कि बेटा ये बताओ कि, खैर चलिए मैं बात जो कर रहा हूं वो रह जाएगी। बच्चे हमारे यहाँ के अल्लाह रहम फरमाए बहुत शरारती बच्चे हैं, मगर एक बात अच्छी है कि ये बच्चे अभी से ऐसी महफिलें जो हम सजाते हैं उनमें आते हैं, बैठते हैं, या मस्जिदों में शौक में नमाज के लिए। कई लोग क्या करते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं जो इसी काम पे लगे रहते हैं मस्जिद में। जुमे के दिन उन्हें बच्चों को देखना, ए पीछे हो जाओ, ए इधर भागो, ए उधर भागो। कोई बच्चे ने शरारत की तो उसको गुस्सा करेंगे, बच्चों को आने दिया करें मस्जिद में। ये उनसे कह दें कि थोड़ा वो रहे, थोड़ा बहुत तो शरारत बच्चे करते हैं। मगर एक बात याद रखना, बच्चों में और बड़ों में ये फर्क होता है। बड़ा आदमी कभी कभी मजबूर होके भी आता है, लेकिन बच्चा हमेशा मसरूर होके आता है। सुभान अल्लाह, सुभान। बच्चा कभी किसी जगह पे मजबूर होके नहीं आता। ये बच्चे जो महफिल में आए हैं, अगर ये नहीं आते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इनके माँ बाप भी इनको कुछ नहीं बोलने वाले थे, इन्हें कोई लाया नहीं, खुद आए हैं। अभी से ये महफिलों में बैठकर सीख रहे हैं। इनके दिलों में इश्क रसूल भी आ रहा है, इनके दिलों में इश्क हुसैन भी आ रहा है। सुभान अल्लाह।
मौला अली काबे के अंदर, हुजूर काबे के अंदर, सहाबा काबे के अंदर। काबा वो जमीन के सेंटर में, एक काबा जमीन पर और एक इसी के सेंटर में, बिल्कुल इसी के सेंटर में ऊपर 7वें आसमान पर एक काबा है। उस काबे का नाम बैतुल मामूर है जो फरिश्तों का किबला है। एक वो काबा, एक ये काबा। और 1 मिनट में इस काबे का भी अगर तुम्हें मैं इतिहास बताऊं, तारीख बताऊं, कैसे बना, क्यों बना, मकसद क्या बनाने का। उधर बैतुल मामूर, फरिश्तों का किबला 7वें आसमान पर। परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले जब फरिश्तों से फरमाया, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने फरमाया, है फरिश्तों में जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा था, मालिक जमीन में तू जिसको बनाएगा इंसान को, वो जमीन में जाकर फसाद करेगा, फितना व खूरेजी करेगा, या अल्लाह इंसान को बनाने की जरूरत क्या। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ये हो गया। इसके बाद में फरिश्तों को यूं लगा कि शायद परवरदिगार नाराज हो गया, फरिश्तों को यूं लगा कि शायद अल्लाह ताला खफा हो गया। अब फरिश्तों ने क्या किया, फरिश्तों ने जो 7वें आसमान पर फरिश्तों का किबला है बैतुल मामूर का तवाफ करना शुरू कर दिया, उसके चक्कर लगाना शुरू कर दिया। आज कोई भी दुनिया का हाजी जाए, जब खाने काबा के पास जाएगा तो काबे का तवाफ करता है, काबे के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। अजीजों, उधर फरिश्तों ने बैतुल मामूर का सबसे पहले तवाफ किया। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों ये क्या कर रहे हो। फरिश्तों ने अर्ज कर दिया, मौला हम बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, किस लिए। कहने लगे, या अल्लाह तेरे तुझे राजी करने के लिए, तुझे मनाने के लिए। या अल्लाह हमें यूं लगा कि तू नाराज हो गया। ऐ परवरदिगार, तुझे मनाने के लिए, या अल्लाह तुझे राजी करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों मुझे तुम्हारी अदा पसंद आ गई। ऐ फरिश्तों मैं तुमसे राजी हो गया, मैं तुमसे राजी हो। तुम्हारी अदा भी इतनी पसंद आई कि इस अदा को यादगार बनाया जाएगा और बंदों पे करम फरमाया जाएगा। ऐ मेरे फरिश्तों, ये जो तुम्हारा किबला बैतुल मामूर है, कि किसी काबे के नीचे जमीन पर एक काबा बनाओ, जमीन पर एक मेरा घर बनाओ। और इसलिए कि इधर तुमने जो अमल किया है उधर भी मेरे बंदे, जब मैं उनसे खफा हो जाऊंगा, जब वो जुर्म कर लेंगे, गुनाह कर लेंगे, जब मैं उनसे नाराज हो जाऊंगा तो उन बंदों पे करम इस तरह फरमाऊंगा कि वो काबे के अंदर आएंगे, काबे का तवाफ करेंगे। जब मेरे गुनाहगार बंदे आकर काबे का तवाफ करेंगे, मैं अपने बंदों के सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हाजी जाते हैं, काबे का तवाफ करते हैं, कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। काबे का तवाफ, उसी काबे के अंदर 360 व्रत रखे। फातिहाना शान शौकत के साथ मुस्तफ़ा करीम ने काबे में कदम रखा। मेरे आका के हाथ में एक छड़ी है, हुजूर उससे बुतों को तोड़ते जा रहे हैं और कुरान की आयत पढ़ते जा रहे हैं। आका ए कायनात कुरान मजीद की आयत जिसका नुज़ूल हुआ है पढ़ते जा रहे हैं। कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हुजूर इस आयत को पढ़ते जा रहे हैं। बेशक हक आया, बातिल भागा, और बातिल को एक न एक दिन भागना ही था। हुजूर पढ़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। नीचे के सारे बुतों को तोड़ लिया गया, ऊपर जो बुत रखे थे काबे में वो बुत तोड़ने बाकी है, वो बुत अभी रखे हुए हैं, हाथ वहां तक नहीं जा रहा है। तो आका ने फौरन पुकारा, ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐनल अली, अली कहाँ है। आ गए बारगाहे मुस्तफा में, अर्ज किया हुजूर हाजिर हूं। आका ने फरमाया, अली नीचे के बुतों को मैंने तोड़ दिया, अली एक काम करो, ऊपर के बुतों को तुम तोड़ दो। अली ने कहा, या रसूल अल्लाह जब नीचे के आपने तोड़े तो ऊपर के भी आप तोड़ दीजिए। आका ने फरमाया, अली ऊपर हाथ नहीं जा रहा। कहते हैं, या रसूल अल्लाह जब आपका नहीं जा रहा मेरा कैसे जाएगा। आका मैं कैसे तोड़ सकता। या रसूल अल्लाह हाथ तो मेरा भी नहीं जाएगा। तो आका ने फरमाया, अली एक काम करो, एक काम करो,
अली मेरे कांधों पे चढ़ जाओ और इन बुतों को तोड़ दो। अली ने कहा या रसूल अल्लाह मैं गुलाम, आप आका। या रसूल अल्लाह मैं आपके कांधों पे नहीं, आप मेरे कांधों पे चढ़ जाइए, आप तोड़ दीजिए। इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया ए अली, माना कि तुम शेरे खुदा हो मगर नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते। वाह, मैं तुम शेरे खुदा तो हो मगर नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते। अल अम्र फौकुल अदब के तहत अली मुस्तफा के कांधों पे सवार हो गए, बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। इधर नीचे से ताजदार मदीना ने इरशाद फरमाया अली कहां तक पहुंचे, अली कहां तक पहुंचे। इतना सुना तो मौला अली ने मुश्किल कुशा हैदर कर्रार ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपके कांधों पे चढ़कर इतनी बुलंदी मिल गई है, अगर आप हुक्म दे दें आका तो मैं अर्शे आजम का पाया पकड़ के खींच सकता हूँ। क्या बात, आका अगर आप इजाजत दे दें तो अर्शे आजम का पाया पकड़ के अभी खींच सकता हूँ। ये मौला अली हैं, बुतों को तोड़ रहे हैं, आका के कांधों पे हैं, हुजूर ने बुलंद कर दिया। ये मुश्किल कुशा हैदर कर्रार है। अल्लाह अकबर कबीरा, आगे बढ़ो। अली का बचपन भी लाजवाब गुजरा, अली की जवानी भी बड़ी प्यारी जवानी। हजरत अली का सहाबा से प्यार भी लाजवाब और सहाबा की अली से मोहब्बत भी लाजवाब है। अली है मुश्किल कुशा हैदर कर्रार। हैदर इनका नाम क्यों है जानते हो? इनका नाम अबू तुराब भी है। हजरत अली का एक नाम अबू तुराब है। अबू तुराब का माना है मिट्टी का बाप। एक मर्तबा हुजूर पाक ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अली को देखा कि मौला अली जमीन पर मिट्टी पे लेटे हैं और आपके जिस्म पर मिट्टी लगी हुई है। आका ने देखा तो मेरे आका ने फरमाया या अबा तुराब, आका ने फरमाया अली तू मिट्टी का बाप है, तेरा लकब अबू तुराब है। हुजूर ने लकब दे दिया हैदर। हैदर हम पुकारते हैं, हैदर लकब कैसे, ये नाम कैसे आया? बचपन जब आपका था, आप अपने पालने के अंदर है बचपन में, इधर माँ अपने काम में मसरूफ है कि एक सांप आ गया, आपके पालने के करीब आ गया और पालने के करीब आकर उस पर चढ़ा, आपकी तरफ आ गया। माँ की नजर जैसे ही पड़ी, माँ घबरा गई, माँ बेचैन हो गई, माँ तड़प गई, माँ बेकरार हो गई। मगर क्या देखा, माँ को लगा था कि बच्चे पे सांप हमला कर देगा, मगर बचपन में पालने में अली ने सांप को पकड़ा, यूं पकड़ के खींचा, दो टुकड़े करके फेंक दिया। माँ ने जब अली का ये कारनामा देखा तो माँ ने कहा हैदर, क्या बात, सुभान अल्लाह। माँ ने लकब दे दिया, नाम दे दिया हैदर। हैदर वो मौला अली प्यार ऐसा है साहबा से। इधर मेरे हुजूर की शहजादी जवान हुई है, इधर मौला अली भी जवान है। कई एक सहाबा थे जो चाहते थे कि हुजूर की शहजादी का निकाह हमारे साथ हो जाए, लेकिन एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक आजम ने अली को बुलाया। कहा अली, नबी की बेटी भी जवान है, तुम भी जवान हो, एक काम करो ना, हुजूर की बारगाह में जाकर फातिमा का रिश्ता मांग लो, बारगाह रसूल में जाकर फातिमा का रिश्ता मांग लो। अली कहते हैं कि चाहता तो हूं मगर जाने की हिम्मत नहीं होती। आज सहाबा और अहले बैत पर लड़ने वाले ये भूल जाते हैं कि अली को दामाद पैगंबर बनाने के लिए हिम्मत कौन दे रहा था, हौसला कौन दे रहा था? वो मेरे नबी के सहाबा थे। कौन भेज रहा था? वो मेरे नबी के सहाबा थे। फरमाया कि जाओ अली जाओ। मौला अली गए बारगाह रिसालत महब में, हुजूर की बारगाह में अली पहुंचे। ताजदार मदीना की बारगाह में जब अली गए तो अली ने अभी कुछ कहा नहीं था। इधर मेरे आका ने अली का चेहरा देखा, हुजूर ने फरमाया अली बोलो क्या बात, कैसे आना हुआ? इतना सुना है तो अली की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया अली बात क्या हो गई, आंखों में आंसू है, क्या मामला है, क्या बात है?
ताजदारे मदीना की बारगाह में मौला अली रोने लगे, आंसू बहाने लगे, आंसुओं से मुंह धोने लगे, अली की आंखों में आंसू। हुजूर ने फरमाया अली क्या हुआ, किस गम ने रुलाया, किस फिक्र ने आंखों में अश्क लाए और किस लिए मेरी बारगाह में आए। अली और ज्यादा रोने लगे। उधर परवरदिगार ने बुलबुले सिदरा को भेज दिया। तायरे सिदरा मेरे नबी की बारगाह में आ गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह का सलाम कबूल फरमाइए। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, परवरदिगार का पैगाम लाया हूं। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने अली और फातिमा का रिश्ता आसमानों में तय कर दिया है, इनकी शादी, इनका निकाह आसमानों में कर दिया है। ऐ आका, अब आप जमीन पे इनका रिश्ता पक्का करके इनका निकाह फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया अली रिश्ते के लिए आए। जी या रसूल अल्लाह। तो आका ने फरमाया रोए क्यों, आंखों में आंसू किस लिए? इतना सुना तो अली ने रोते हुए कहा या रसूल अल्लाह, आंखों में आंसू इसलिए आए, रोया इसलिए कि जब किसी के रिश्ते की बात होती है, जब किसी के निकाह की बात होती है, जब किसी की शादी का वक्त आता है, तो जब पैगाम निकाह जाता है, जब किसी से रिश्ता मांगा जाता है, या रसूल अल्लाह, उसका बाप रिश्ता मांगने जाता है, उसकी माँ रिश्ता मांगने जाती है, कहते हुजूर मेरी आंखों में आंसू इसलिए आए कि आज मेरी जिंदगी का इतना अहम फैसला है, आज रिश्ता मांगना है, मगर मेरी माँ दुनिया में मौजूद नहीं है, मेरा बाप दुनिया में मौजूद नहीं है, जो आपकी बारगाह में आकर फातिमा को मांग ले, जो आपकी बारगाह में आकर रिश्ता मांग ले। आका यही तो गम है जिसने मुझे रुला दिया है, या रसूल अल्लाह यही तो फिक्र है जिसकी सबब आंखों में आंसू आ गए हैं। हुजूर की बारगाह में अली ने रोए। अली ने रो के जब कहा तो हुजूर मुस्कुराए। हुजूर ने फरमाया अली खुश हो जा, तेरा रिश्ता मुझे मंजूर है, तेरा रिश्ता मुझे कबूल है। मेरे आका ने फरमाया अली बताओ क्या है तुम्हारे पास? शादी होगी क्या है? हम भी तो देखते हैं ना क्या है लड़के के पास। रिश्ते की बात हो तो देखते हैं लड़का करता क्या है, कारोबार क्या है, प्रॉपर्टी कितनी आ रही है उसके नाम में, क्या उस लड़के के नाम में कोई मकान है कि नहीं, घर है कि नहीं, जमीन है कि नहीं, दुकान है कि नहीं। लेकिन ये बात और है और वो बात और है। इधर का पूछना अलग, उधर का पूछना अलग। इधर तो हम पूछते हैं कि मालदार मिले। अली से मेरे हुजूर ने इसलिए नहीं पूछा। हुजूर ने फरमाया अली क्या है तुम्हारे पास? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हुजूर ने फरमाया कुछ तो होगा। कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या है? 3 चीजें हैं मेरे पास। कितनी? 3 चीजें। कहते हैं हुजूर एक तो मेरे पास में घोड़ा है, एक तलवार है जुल्फिकार, एक मेरे पास में ज़िरा। ज़िरा वो लोहे की एक तरह से यूं कहो कि जैकेट, जैसे आज बुलेट प्रूफ जैकेट चलती है ना, गोली का जमाना, पहले तलवारों का जमाना था, तो कोई हमला करे जंग के मैदान में वार करे तो वो लोहे की वो जो होती थी ज़िरा, उसको जिस्म पे पहनते थे, और लोहे की टोपी होती थी जिसको खोद बोलते थे, उसको सर पे पहनते थे कि कोई वार करे, तलवार चलाए तो वो बचाए, जिस्म ना कटे। अब जुमला सुनोगे ना खुदा की कसम हर मौला अली का शहदाई मुस्कुराएगा, क्योंकि बात मौला अली की है। और मौला अली की बात आती है ना तो फिर कोई मौला अली से मोहब्बत करने वाला खामोश तो नहीं रहता ना। इसलिए कि किसी ने कहा कि करूंगा बात अदब के हुदूद के अंदर, कि जैसे दीन हो शामिल दुरूद के अंदर। जोर से बोलिए। करूंगा बात अदब के हुदूद के अंदर, कि जैसे दीन हो शामिल दुरूद के अंदर। अली के नाम का नारा वही लगाते हैं, हलाल खून है जिनके वजूद के अंदर। मुस्तफा जान रहमत ने पहला कदम रखा, अली सामने कदम रखना था कि मौला अली ने फौरन अपनी आंखों को खोल दिया। ताजदारे नबूवत आए हैं, ताजदारे विलायत ने आंखों को खोल दिया। नजरों से नजरें मिली,
आका की नजरें अली के चेहरे पर, अली की नजरें मुस्तफा के चेहरे पर, निगाहों ने निगाहों से बात की, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। नजरों का मिलना था, मुस्तफा जाने रहमत आगे बढ़े, इमाम लंबिया आगे बढ़े। मेरे आका ने अली को देखा, मुस्तफा को प्यार आया, आका ने यूं अली को अपने हाथों में उठा लिया। आप भी बच्चों को यूं आगोश में उठाते हैं। अब जरा ये जुमले सुन लेना, अली को आका ने हाथों में उठाया है, अली के चेहरे को मुस्तफा देख रहे हैं, प्यार आ रहा है अली पर, मोहब्बत बड़ी तो आका ने जरा करीब किया, और मोहब्बत बड़ी और जरा करीब किया, और प्यार बढ़ा और मेरे आका ने करीब किया, और मोहब्बत बड़ी और करीब किया, इतना करीब किया, इतना करीब किया कि मेरे आका ने अपने लबों को अली के लबों से मिला दिया। मुस्तफा के लब अली के लबों से लगे, जिसने अभी तक मुंह नहीं खोला था उस अली ने अपना मुंह भी खोल दिया। अली ने मुंह खोला तो मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी ज़बान नबूवत अली के मुंह में दाखिल फरमा दी। मुस्तफा की ज़बान अली के मुंह में आई, अली ने ज़बान मुस्तफा को चूसना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए, अली ने ज़बान मुस्तफा को चूसा। अल्लाह अकबर, तारीख ने सवाल किया, अली जरा ये तो बताओ, तुमने आंखें खोल कर नहीं देखा था, चाहते तो काबे को देख लेते, तुमने मुंह नहीं खोला था, चाहते तो माँ का दूध पी लेते। अली ने तारीख को जवाब दिया, ऐ जमाने वाले जान लो, अली के दिल की ये तमन्ना थी, अली की पहली नजर जो पड़ेगी वो चेहरे मुस्तफा पे पड़ेगी, और पहली ग़िज़ा हल्क से उतरेगी तो वो मुस्तफा का लुआबे दहन होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, 5 नारा पंजतनी, 1 नारा हैदरी, जश्ने शहीद आज़म। ये विलादत मौला अली है। अब जिसने पैदा होते ही नबी की जबान को चूसा हो तो सोचो ना अल्लाह ने उसे कितना इल्म अता किया होगा, अल्लाह ने इल्म कितना अता किया होगा। अल्लाह ने इल्म इतना अता किया कि मेरे आका ने अली के इल्म का पूरी दुनिया में शोहरा किया, चर्चा किया। अलीउल मुर्तजा मुस्तफा जाने रहमत की कफालत में आए, क्योंकि अबू तालिब, जनाब हजरत अबू तालिब मेरे आका के चचा हैं, मगर उस वक्त के मामलात और हालात ये थे कि घर के हालात और उन कैफियत के सबब अलीउल मुर्तजा को मुस्तफा जाने रहमत ने ले लिया, और मुस्तफा जाने रहमत को भी जनाब अबू तालिब ने लिया था और पाला। अब अली को मुस्तफा ने ले लिया। तरबियत करने वाले मुस्तफा हैं, परवरिश करने वाले मुस्तफा हैं, सिखाने वाले मुस्तफा हैं, पढ़ाने वाले मुस्तफा हैं। गौर फरमाइए, पढ़ाने वाले मुस्तफा, सिखाने वाले मुस्तफा, तरबियत करने वाले मुस्तफा, तो सोचो नबी ने कितना सिखाया होगा, सोचो मुस्तफा ने किस दर्जा पढ़ाया होगा, सोचो इमामुल अंबिया ने कितना इल्म अता किया होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए तो हम कहते हैं हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। कूजा प्याला कासा, हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। जिन कलंदरों को अली ने बनाया है वो दुनिया की समझ में नहीं आती, तो अली कैसे समझ में आए। सुबह को बिस्तर से उठे तो झूठ, चुगली, गीबत। अच्छा, सबसे पहले हम बिस्तर से उठते कौन सा काम करते हैं? ये नौजवान बैठे हैं, जितने भी नौजवान मेरे सामने है ना, ईमानदारी से बताना, आंख इधर खुलती है ना, ये आंखों की खिड़की जैसे खुली तो हाथ ऐसे बिस्तर पे सर की तरफ, क्या तलाश कर रहे होते हैं? मोबाइल। पहला काम मोबाइल, सबसे पहले मोबाइल तलाश करते, फिर मोबाइल में पहले टाइम देखा, अब फिर दूसरा काम किया, व्हाट्सएप के मैसेज देखे, किसने क्या क्या भेजा। अब इसने अभी आंख खुली थी, व्हाट्सएप के मैसेज चेक किए, फिर इसने कई लोगों को इसने गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज दिए। इसकी गुड मॉर्निंग चालू है, आंखों में गंदगी लगी हुई है और लोगों को मैसेज गुड मॉर्निंग के भेज रहा है। अभी मुंह में पानी नहीं आया, कुल्ली नहीं की, आंखों में क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ, ढीठ, चीपड़, वो गंदी गंदी जो आंखें हो जाती हैं।
आंखें नहीं खुल रही हैं, मगर सुबह सुबह देखो पहला काम क्या है, अल्लाह अल्लाह करना भूल गया, अल्लाह का नाम लेना भूल गया, अल्लाह का जिक्र करना भूल गया। सबसे पहला काम इसने क्या किया, मैसेज। उसके बाद में दूसरा काम फेसबुक खोल लिया, अब फेसबुक देख रहे हैं जनाब, या यूट्यूब खोल लिया तो अब मोए मोए देख रहे हैं यूट्यूब पे। क्या छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े, उम्र के पक्के, उम्र के कच्चे, सब 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 लग गए मोए 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 मोए। एक जलसे में मैंने यही बात कह दी और इत्तेफाक से मेरी जबान पे आ गई, मुझे क्या मालूम, चैनल वाले हमारे भाई बैठे, इन्होंने जो वो डाला है तो चारों तरफ मोए 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 मोए। मगर ये सच्चाई है, ये हकीकत है, ये अलमिया है। छोटा बच्चा है उसको देख लो, जवान है उसको देख लो, और अगर कोई कौम का बूढ़ा है तो वो भी रंगीला बना हुआ है। बच्चों से लेकर जवानों तक, जवानों से लेकर बूढ़ों तक ही हाल हो गया आज। कुछ अच्छे लोग हैं, बाकी रंगीले, ज्यादा रंगीले। अजीब बात है मेरी कौम के लोगों, तुम्हारा मेरा ताल्लुक किसी रंगीली पार्टी से नहीं है, तुम्हारा मेरा ताल्लुक किसी मोए मोए करने वाले से नहीं है। तुम सुबह को उठकर मोए मोए न किया करो, मोए मोए पर झूमने के बजाय तुम अल्लाह का कुरान पढ़ के झूम लिया करो। खुदा की कसम तुम कुरान पढ़ के झूमोगे, अल्लाह ताला भी राजी हो जाएगा और महबूब कायनात भी राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बेशक, माशाअल्लाह। मगर नहीं, मोए मोए पे झूमेंगे। और यहां अजीब तमाशा है, जिसका किसी को पता नहीं होता ना कि इसका माना भी क्या है, वही चीज यहां ट्रेंडिंग में आ जाती है। इतनी चीजों के यहां मीम बनते हैं कि उनका पता भी नहीं होता लोगों को कि इनकी मीनिंग क्या है। हमारे साथ बांग्लादेश से आए ना, बांग्लादेश के मुकर्रिर सही करते हैं इस मामले में, वो सारा बता देते हैं पूरा। अभी हजरत मुझे दिखा रहे थे सब बांग्लादेश का मामला। मगर हाँ मेरे अजीजों, जरा गौर करो, दिल लगा के मेरी बातें सुनो। शबे बारात नजदीक है, आने वाली है। शबे बारात क्या है? शबे बारात शबे तौबा होती है। बारात का माना होता है आजादी, शब का माना रात। ये आजादी की रात है, ये गुनाहों से आजाद कर दिया करती है, इसे शबे तौबा कहा जाता है। इस रात में जो बंदा तौबा कर ले, अपने रब को मना ले, परवरदिगार को राजी कर ले, जो अपने मौला को राजी कर लेगा, खुदा की कसम दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत। मगर अजीब तमाशा है, कहने वाले ने कहा क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना में कशी खतरे में है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। इसका थोड़ा ट्रेबल बिल्कुल, इसका बेस बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल। और ये मॉनिटर की आवाज़ जो है ना मेरे कानों में नहीं आ रही, इसका सामने को मुंह है, ये शायद इसकी आवाज़ कम है, मेरे कानों में थोड़ा मॉनिटर की आवाज़ आनी चाहिए। उधर आप कैसी रखेंगे मुझे नहीं पता, मेरे कानों में मॉनिटर की आवाज़ आनी चाहिए। यहाँ मुझे लगे मैं बोल रहा हूँ, इसको बेहतर करें। माशाल्लाह अच्छा है वैसे, लेकिन बहुत अच्छा था शुरू में, आपने बीच में गड़बड़ कर दिया, इसमें कुछ ना कुछ किया है आपने, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना, इसको एक बार सेट करो। ये मॉनिटर में आवाज़ दो जरा, मेरे कान पे आवाज़ लगे, ट्रिपल बढ़ा कर आवाज़ दो, वॉल्यूम बढ़ाओ ना इसका, वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम, हाँ ठीक है, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। तो बड़ा आज ये हालात है मिल्लत का अलमिया में बयान कर रहा हूँ, मगर सुनो मेरे अजीज़ों। अब दूसरा मैं आपके सामने मंजर रखता हूँ और इसको ज़रा तवज्जो से सुन लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँ, आपको मेरे बाद में बेहतरीन बयान सुनना है। और 12:39 हो गए हैं, 12:40 होने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 1 बजे तक मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूँ। ये 20 मिनट आपके मुझे चाहिए, फिर आप हज़रत का बयान सुनेंगे। ज़रा तवज्जो से सुने और ज़ोर से बोले सुभान अल्लाह। अब मैं जो बातें करने लगा हूं, तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने लगा हूं, जरा तवज्जो से मेरी बातें सुनना। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अंदाजे बयां करचे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ऐ आका के गुलामों सुनो सुनो, मैंने अर्ज किया ये तुम्हें और मुझे जो इज्जतें अल्लाह ने अता की है कि हुजूर का उम्मती बना दिया, कुरान मजीद में अजमतों का ऐलान कर दिया, उधर अल्लाह ने इज्जतें बढ़ाई, मस्जिद
सराय का इंसान को बना दिया। लेकिन सुनो सुनो, एक और मंजिल की तरफ लेके चलता हूँ। अल्लाह का कुरान आपको सुनाऊंगा, परवरदिगार का पैगाम आपको सुनाऊंगा। आप और हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हुजूर की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर है, हम आका से प्यार करते हैं। ऐ लोगों, जमाना आज ऐसा है, जिसे देखो वो मोहब्बत की बातें कर रहा है, जिसे देखो वो प्यार की बातें कर रहा है, जिसे देखो वो इश्क की बातें कर रहा है। अभी जिसे मोहब्बत की मीम से शनासाई नहीं है, वो मोहब्बत की बातें करने में लगा है। जिसे प्यार का कुछ मालूम नहीं है, अता पता नहीं है, वो प्यार की बातें करने में लगा है। और दुनिया की मोहब्बत ने ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसा तबाह कर डाला। आज हमारे नौजवानों की हालत देखो, आज इनका हाल ये है, नमाज पढ़ना सलीके से नहीं आता, ये मोहब्बत की बात करता है, इसको रोजे के आदाब मालूम नहीं है, ये प्यार की बातें किया करता है, इसको कुछ नहीं आता जाता मगर प्यार की बातें करता है, ये दुनिया के इश्क की बातें करता है, दुनिया की मोहब्बत की बातें करता है। कहता है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुम्हारे लिए जिंदगी क्या चीज है, आधी रात मुझे आवाज दो, आधी रात मुझे बुलाओ, मैं तुम्हारी आवाज पर चला आऊंगा। ऐ लोगों, ये आधी रात में आवाज पर उठ के आने वाला, ये जान देने की बातें करने वाला, ये नौजवान क्यों भूल जाता है जान किसने अता की है। ये जान सस्ती नहीं है जो किसी के लिए भी लुटा दी जाए, किसी के लिए भी जिंदगी को मिटाने की बातें की जाए। याद रखना मेरे नौजवान, ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, इस जिंदगी का मालिक भी परवरदिगार है। तो ये जान किसी अरे गैरे के लिए नहीं दी जाएगी, जान दी जाएगी तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में दी जाएगी। बेशक। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, जितने बहुत खूब। जितनी मोहब्बत के साथ इन्होंने नारा लगाया, तुमने जवाब नहीं दिया उतने ज़ौक़ के साथ। इन्होंने कहा इस्लाम, तो तुम्हें इस्लाम जिंदाबाद तो जोर से कहना चाहिए ना। ये इस्लाम जिंदाबाद भी जोर से नहीं कह सकते। इस्लाम जिंदाबाद। वो पीछे वाले, वो आखिरी नौजवान जो मेरे बच्चे भाई वो खड़े हैं सामने, बोलो ना जोर से, सारे हाथ उठा के बोलो इस्लाम जिंदाबाद। और जोर से बोलो इस्लाम जिंदाबाद। और मचल के बोलो इस्लाम। जिंदाबाद। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कोई मिटा सकता है इसे? नहीं, लोग सोच रहे हैं कोई मशीन बना ले ऐसी। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। क्योंकि ये मदरसा है ना, दस्तारबंदी का जलसा है। जब तक ये मदरसे रहेंगे, जब तक ये उलमा रहेंगे, जब तक ये खानकाहें रहेंगी, न कुरान को मिटाया जा सकता है, न मुसलमान को मिटाया जा सकता है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा।